भक्त सुमेरु श्री तुलसीदास जी का थोड़ा स्मरण कर ले, क्योंकि भक्तमाल के सुमेरु है तुलसीदास जी। जब नाभादास जी सोच रहे थे कि मैं अपने भक्तमाल की माला का सुमेरु किसे बनाऊं, मालाओं में इतने भक्तों को तो पो दिया, पर इसकी सुमेरु किसको रखूं, तो वृंदावन में उन्होंने झरा भंडारा किया। बोले जब भंडारा होगा तो वही समझ में आ जाएगा कि कौन इस योग्य है। बड़ा भारी भंडारा हुआ वृंदावन में। काशी में उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थे, भगवान ने प्रेरणा करी, शिव जी ने जाओ संतों का दर्शन करो। पधारे, गोपेश्वर का दर्शन किया, पर भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे तो गोपेश्वर के पास ही विराजे थे, यही संतों का दर्शन कर लूंगा। भोले बाबा ने आज्ञा करी कि नहीं जाओ, साधुओं के बीच में बैठ के प्रसाद पाओ। तो जब ये गए तो नाभादास जी भंडारा कर रहे थे, और भंडारे में पंगत लग चुकी थी, पूरा सब भर गया था, स्थान खाली नहीं था। तो जहां संतों ने अपने जूतियां उतारे थे वहीं बैठ गए, जूतों के पास में। अब जूतों के पास जब बैठ गए तो परोसने वाला आया, खीर प्रसादी खीर प्रसादी खीर प्रसादी। तो इन्होंने एक संत की जूती उठा के कर दी। बोले लो, पात्र नहीं था, ऐसी में डाल दो। उसने कहा पागल हो, बाबा पागल है लगता है, बताओ जूती में प्रसाद मांग रहा है। अरे बोले डाल दो। अब वो बिगड़ गया तो और लोगों को बुलाया, बोले ये बाबा तो बताओ पागल है, जूते में प्रसाद मांग रहा है। वो स्वामी जी को कोई पहचान नहीं पा रहा था कौन है ये, उस समय कोई इतनी वो नहीं था, पहचाने नहीं। वो तो तुलसीदास जी बोले डाल दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात जब उधर थोड़ा बहस बढ़ी तो नाभादास जी को लगा कि क्या हो रहा है वहां, कैसी बहस हो रही है। तो दौड़ के नाभादास जी आए, क्या हो गया, कहीं कोई संत का अपराध ना हो जाए। उन्होंने देखा कि क्या बात है। बोले देखो तो ये कह रहे हैं कि इसमें डाल दो जूते में। नाभादास जी ने पूछा, भगवान ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, संत भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुलसीदास जी की आंख भर आई, तो अश्रु भर के उन्होंने कहा कि ये जूतों को हे दृष्टि से देख रहे हैं, पर मेरे लिए तो ये प्राण है, क्योंकि ये किसी संत की जूती है और संत की चरण रज इसमें लगी हुई है, और वो प्रसाद में मिलकर जाएगी तो मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। एक तो ये गाय के चमड़े से बनी है, वो गाय जिसका जन्म वृंदावन में हुआ, जो गाय जीवन भर वृंदावन में रही और यही ठाकुर सेवा में, संत सेवा में लगी रही, और बाद में उसी के चमड़े से ये जूता बना, संत के चरणों में गया, संत की पगतरही बनी। तुलसीदास जी की तो घोषणा है कि तुलसिया के मुकुते धोखे निक सतराम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से धोखे में भी नाम नाम निकलता है, मेरे शरीर से चमड़ा निकाल कर जूती बना के उसको पहना दो, जिसके मुंह से धोखे में भी राम नाम निकलता है। ऐसी देनता है तुलसीदास जी ने। नाभादास जी ने कहा जिसकी मुझे खोज थी वो मिल गई। कौन है आप, आपकी देनता, आपका भाव इतना अद्भुत है। नाभाजी प्रणाम करने लगे। उन्होंने परिचय दिया, दास को लोग तुलसीदास कहते हैं, अरे आप ही तुलसीदास हैं। कहा कि अब तो आपको ही मैं अपने भक्तमाल का सुमेरु बनाऊंगा। फिर उन्हीं को, गोस्वामी जी को ही भक्तमाल सुमेरु बनाया है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री भक्तमाल जू की। ऐसे भक्तमाल में अनेक भक्तों के चरित्र हैं, केवल 108 के नहीं है। माला में तो 108 मोती होते हैं, पर इसमें जो मोती हैं वो ऐसे नहीं है, गुच्छे के गुच्छे बने हुए लगे हैं। हमने एक दिन बताया था ना पहले दिन कि भक्तों के गुच्छे बने हैं और वो गुच्छे गुथे हुए हैं, और उस माला को भगवान सीताराम जी अपने कंठ में, राधे श्याम जी अपने कंठ में धारण करते हैं। हम लोग प्रियादास जी को प्रणाम करते हुए, नाभादास जी के चरणों में वंदन करते हुए, श्री अग्रदेव जी जिन्होंने आज्ञा दी अपने शिष्य नाभा जी को भक्तमाल की, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, किलय देव जी को प्रणाम करते हुए, भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणिपात होते हुए, और भक्तमाल में विराजे हुए समस्त भगवत भक्तों के, संतों के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए, और यह भक्तमाल की पावन कथा गाथा भगवान सीताराम जी को ही समर्पित करते हैं। सीताराम जी इसको स्वीकार करें। यथामति यथा समय इन चरित्रों को गाया। देखो, जैसे भगवान के चरित्र अनंत हैं, ऐसे ही भगवान के भक्तों के चरित्र भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
भगवान के चरित्रों का कोई पार नहीं पा सकता, ना भगवान के भक्तों का ना भगवान का, दोनों ही का कोई पार नहीं। हम तो बहुत अल्प बुद्धि के हैं, हमें तो कोई भक्तों के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के चरणों के प्रसाद से, कृपा से जो कुछ भी भगवान ने प्रेरणा करी, इन 7 दिनों में आपके सामने कुछ चरित्र गाए। उन चरित्रों में जो त्रुटियां हुई हों, अपराध हुए हों, उनके लिए जिनके चरित्र हैं वो संत भगवान भी और श्री ठाकुर जी भी क्षमा करें। और आप सब सुधी जन जो है इन संत चरित्रों से यही भाव हृदय में लें कि भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं। भगवंत सेवा से बढ़कर संत सेवा है। खूब मन लगा के साधु सेवा करिए। कहीं भी कोई संत दिख जाए, भेष मात्र साधु का हो तो भी उन्हें भगवान मान करके प्रणाम करिए। और सच्चे संत, और इसमें आप चक्कर में पड़ेंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि संतों के भाव का परीक्षण करना बहुत मुश्किल है। जो आपको देखने में लगेगा ये तो ऐसे ही है, पागल है, पता नहीं वो किस स्थिति में है, और आपको लगेगा ये बड़े सिद्ध हैं, पता नहीं वो क्या है, वो तो भगवान ही जाने। इसलिए हमें तो सब भगवान के ही स्वरूप हैं। और आप कहेंगे नकली आकर के फिर गड़बड़ कर जाएं, वो सावधानी भी ध्यान रखना है। साथ में यदि हमारा भाव सच्चा है तो नकली भी हमारे लिए असली हो जाएंगे, और हमें नकली से भी वही फल मिलेगा जो असली की सेवा से मिलेगा। इसके लिए हम कई प्रसंग सुन चुके हैं। संतनिष्ठ, संत बेसनिष्ठ हंसों की कथा हमने सुनी। वो राजा चतुर्भुज जी जो जो वहां के राजा थे, उनकी कथा हमने सुनी। तो करौली के राजा की, चोर भी साधु बन के आ गए। तो हमारा भाव पवित्र रहे, खूब सेवा करें, जहां तक हो सके साधु सेवा करें, यथा मति यथा शक्ति अपना सेवा में लगे रहें।